बात करते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल डेप्थ एंड स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल डेप्थ एंड स्पेसिफिक एनर्जी। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है एट क्रिटिकल डेप्थ पर। तो ऑप्शन पहला इसमें गलत था, दूसरा सही था, तीसरा गलत था और चौथा भी गलत था। क्या कह रहा था पहला ऑप्शन, पहला कह रहा था कि ई मैक्सिमम 8 क्रिटिकल डेप्थ, जो कि गलत है। ई मिनिमम होती है 8 क्रिटिकल डेप्थ पर और ई ज़ीरो होती है 8 क्रिटिकल डेप्थ पर, ये भी गलत है, ये सही था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी ई के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये क्या होती है कि फ्लोइंग लिक्विड की एनर्जी पर यूनिट वेट मेजर विद रिस्पेक्ट टू द चैनल बॉटम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर जो होता है एच प्लस बी स्क्वायर बाई 2g, इसका फॉर्मूला होता है किसका, स्पेसिफिक एनर्जी का। अब इनके टर्म्स के मीनिंग समझते हैं। जो एच होती है वो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है, बी जो होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है, जी जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो इनका फाइनल इंट्यूशंस क्या है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, जहाँ पर एच जो टर्म होती है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है और बी स्क्वायर 2g जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसके अंदर, स्पेसिफिक एनर्जी के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम क्रिटिकल डेप्थ के बारे में, एच सी जिसको हम बोलते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। ये वो डेप्थ है जहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है, इसका सिंबल एच सी होता है। इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी अकर एट ए क्रिटिकल डेप्थ। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि क्रिटिकल कंडीशन जो होती हैं वो लिस्ट एनर्जी कंडीशंस होती हैं। स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज की बात करें तो बी बराबर क्यू बाई एच होती है। इसको जब हम मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बनती है ई बराबर एच प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g एच स्क्वायर बनती है, जिसका क्या मीनिंग होता है, स्पेसिफिक एनर्जी जो डिपेंड्स ऑन होती है डेप्थ पर और डिस्चार्ज पर होती है। अब बात करते हैं एक मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, डेप्थ बिकम क्रिटिकल डेप्थ एंड इक्वेशन जो बनती है इसकी वो बन जाती है एच सी प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2h c स्क्वायर बाई जी, 2gh स्क्वायर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस और भी हैं। एच सी बराबर जो होता है वो होता है क्यू स्क्वायर बाई सी की पावर 1/3, ये क्रिटिकल हाइट होता है। और एच क्यूब जो होता है वो होता है एच सी क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई जी होता है। अब इनको स्टेप में पुट करते हैं, एच क्यूब बाई क्यू स्क्वायर जी इन मेन इक्वेशन, तो ये आपका बन के आ जाएगा ई मिनिमम। ए मिनिमम जो होगा वो होगा एच सी प्लस एच सी बाई 2 और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम 3h c/2। तो फाइनल कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसका कि क्रिटिकल जो डेप्थ होती है स्पेशल फ्लो कंडीशन के लिए और 8h c पर स्पेसिफिक एनर्जी बिकम मिनिमम, सो फ्लो बिकम क्रिटिकल फ्लो और वेरी इंपॉर्टेंट इन। अब इसका एक शॉर्ट टर्म्स में इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो क्या है इसके अंदर, जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है ई बराबर वो क्या होती है एच प्लस बी स्क्वायर बाई 2g होता है और क्रिटिकल डेप्थ कहाँ होती है एट मिनिमम ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी पर। तो ई मिनिमम कितनी होती है, ई मिनिमम होती है 3h c/2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चेजी फार्मूला किससे रिलेटेड होता है। तो चेजी फार्मूला ऑप्शन के अंदर पाइप फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, हाइड्रोलिक रेडियस से रिलेटेड नहीं होता है, और फ्लो डिस्चार्ज ये भी गलत चीज़ है। हेलो।
अब बात करते हैं इसके मेन कंसेप्ट के बारे में। तो मेन कंसेप्ट क्या है जी फॉर्मूले का, कि ओपन चैनल फ्लो में जो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। क्या क्या चीज़ें ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी कैलकुलेट यूज करने के लिए कौन सा फार्मूला, चेजी फार्मूला यूज होता है। क्या कैलकुलेट करने के लिए, वेलोसिटी। तो इसके एप्लीकेबल जो किस किस फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, ये स्टेडी फ्लो के लिए एप्लीकेबल है और यूनिफॉर्म फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। कौन, चेजी फार्मूला। क्या इंट्यूशन है इसका ओवरऑल, अगर इंट्यूशन समझे हम तो ये चैनल स्लोप जो होता है, ये सम ऑफ होता है रफनेस और हाइड्रोलिक रेडियस का, ये मिलकर फ्लो वेलोसिटी डिसाइड करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो यूजिंग चेज इक्वेशन। तो यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशंस क्या कहती हैं। यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशंस ये हैं कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन फ्लूइड एंड चैनल बाउंड्री जो इक्वल होती हैं बैलेंस बाय द ग्रेविटी फोर्स से। आपको समझ में आया, नहीं आया। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन फ्लूइड एंड चैनल बाउंड्री इक्वल्स टू द बैलेंस बाय द ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स अलोंग द फ्लो डायरेक्शन लगता है वो जीरो होता है। अब वेलोसिटी का बिहेवियर समझते हैं। वेलोसिटी का बिहेवियर क्या होता है, वेलोसिटी चैनल लेंथ के अलोंग चेंज नहीं होती है। सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आएगा सब चीज़ का, वो ये है कि यूनिफॉर्म फ्लो में एक्सेलरेशन नहीं होता है। और मोमेंट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो एक कंट्रोल बोर्ड होता है बिटवीन टू सेक्शंस 1 और 2 पर मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम। तो डायग्राम मेरे पास नहीं है, तो वहाँ पर एक पता है आपको, एक ऐसे एक कंट्रोल बोर्ड लगाते थे हम लोग। उसमें जो सीबी होता है वो कंट्रोल बोर्ड होता है। एनर्जी लाइन जो होती हैं वो टोटल एनर्जी शो करती हैं और वाटर सरफेस जो होती है वो फ्री सरफेस लेवल शो करता है। और P1 एंड P2 जो है वो प्रेशर फोर्स है एट सेक्शन 1 और 2 पर। और जो W जो है वो वाटर का वेट है। तो W साइन थीटा की अगर बात करें तो वेट को कंपोनेंट के अलोंग फ्लो डायरेक्शन में देता है, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जो थीटा होता है वो चैनल स्लोप एंगल होता है। अब बात करते हैं चेजी फार्मूला फॉर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। अब बात करते हैं मैनिंग गिव रिलेशन फॉर द चेजी कांस्टेंट। इसका क्या फार्मूला होता है, ये C बराबर होती है 1/n इंटू m की पावर जो होती है वो होती है 1/6। अब यहाँ पर जो टर्म्स है, क्या क्या टर्म्स है, जो C बराबर होती है वो चेजी कांस्टेंट होती है, n बराबर जो होती है वो रफनेस कोफिशिएंट होता है, और m जो होती है हाइड्रोलिक डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस होती है, हाइड्रोलिक डेप्थ। सो m इज़ नॉन फॉर द कूटर्स कांस्टेंट। तो जो रफ सरफेस होती है मोर रेजिस्टेंट देती है, स्मूथ सरफेस होती है मोर वेलोसिटी देती है। तो वेलोसिटी इक्वेशन अगर समझे तो B बराबर क्या हो जाता है, C√m इंटू एस। और जो वैल्यू ऑफ जो C होती है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, तो क्या बन के आ जाता है 1/n इंटू एम की पावर 1/6 इंटू √m इंटू एस। यहाँ पर यार एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। हाथ धो के आने पड़ेंगे इसकी मेरे को। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी है हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करने के बाद में क्या बन के आती है, ये B बराबर 1/n इंटू आर की पावर 2/3 इंटू √s या s की पावर 1/2। तो अब हम इन मीनिंग के टर्म समझते हैं। जो B होती हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती हैं, R जो होती हैं हाइड्रोलिक रेडियस होती हैं, S जो होती है स्लोप ऑफ चैनल होता है, N जो होता है ये मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट होता है। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया यहाँ पर, ये निकल के आया कि वेलोसिटी इंक्रीज करती है कब,
जब हाइड्रोलिक रेडियस इंक्रीज होती है और स्लोप इंक्रीज होती है, उस कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कब करती है? वेलोसिटी डिक्रीज तब करती है जब रफनेस कोफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है। और ये जो मैनिंग कांस्टेंट है m = 1/n, ये मैनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्यों लिखा होगा, क्या ज़रूरत है इसकी? इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ लेते हैं चेजी का, जो B बराबर होता है C√RS। पहले भी पढ़ा था, मैनिंग का ये था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बोथ फॉर्मूला यूज फॉर द ओपन चैनल फ्लो वेलोसिटी। अब इसका एक रिवीजन देख लेते हैं छोटा सा। चेजी फार्मूला जो होता है वो वेलोसिटी फ्लो के लिए होता है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए 0 होता है। जो इसका मेन फार्मूला होता है वो B बराबर C/RS होता है। B की वैल्यू जो होती है 1/n R⁻²/3 × S⁻1/2 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल डेप्थ इन ओपन चैनल फ्लो के अंदर, है ना। तो क्रिटिकल डेप्थ कब अगर होती है? जब फ्राउड नंबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी मिनिमम हो, उस कंडीशन में भी नहीं होती है। और फ्लो यूनिफॉर्म होता है तब भी क्रिटिकल डेप्थ नहीं होती है, ठीक है। और फ्राउड नंबर 1 होता है, उस स्टेज में ये होती हैं। तो अब क्रिटिकल फ्लो के मेन कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये एक स्पेशल फ्लो कंडीशन होती है। क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है? डेप्थ कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल फ्लो होती है। तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। क्या होती है कि जब फ्राउड नंबर 1 होता है तब क्रिटिकल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स। ये गिवन डिस्चार्ज के लिए होता है। स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है एंड स्पेसिफिक फोर्स भी मिनिमम होता है। एनर्जी और फोर्स दोनों मिनिमम होते हैं क्रिटिकल फ्लो में। और जो फ्राउड नंबर होते हैं वो 1 होते हैं कहाँ? एट क्रिटिकल फ्लो पे। अब क्रिटिकल फ्लो में डिस्चार्ज की कंडीशन समझें। तो ये गिवन स्पेसिफिक एनर्जी के लिए डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है 8 क्रिटिकल फ्लो पर। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी हेड रिलेशन। वेलोसिटी हेड रिलेशन क्या होता है? ये एक स्मॉल स्लोप चैनल के अंदर होता है। जो वेलोसिटी हेड इक्वल्स टू होता है हाइड्रोलिक डेप्थ का हाफ होता है। अब बात करते हैं वेव वेलोसिटी रिलेशन के बारे में। तो ये एक स्मॉल स्लोप चैनल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू तो होती है ग्रेविटी वेव की सेलेरिटी के बराबर। और यहाँ पे जो C बराबर क्या होता है? ये होता है √GH। तो लोकल डिस्टर्बेंस सेलो वाटर वेव क्रिएट करती है। तो स्पेस लोकल जो डिस्टर्बेंस होती है ना वो सेलो वेव क्रिएट करती है। तो स्पेसिफिक एनर्जी का जो ग्राफ कंसेप्ट है वो कर्व के अंदर शो कर रखा है। मेरे पास कर्व नहीं है, तो क्या मैं कर्व लेके आऊँ? इसका कर्व बाद में देख लेंगे। इसका डिस्चार्ज ग्राफ की कंसेप्ट के बारे में समझे तो इसके अंदर जो सब क्रिटिकल रीजन होता है वहाँ पर फ्लो डेप्थ ज़्यादा होती है और सुपर क्रिटिकल जो रीजन होता है वहाँ फ्लो डेप्थ कम होती है। और क्रिटिकल स्टेट की अगर बात करें तो बाउंड्री बिटवीन सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो होती है। तो ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो गिवन स्पेसिफिक एनर्जी के लिए डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। तो क्यू मैक्स बराबर क्या होता है? मैक्सिमम डिस्चार्ज एट क्रिटिकल कंडीशन। अब बात करते हैं स्पेसिफिक फोर्स कंसेप्ट के बारे में कि स्पेसिफिक फोर्स कंसेप्ट क्या होता है 8 क्रिटिकल स्टेज पर। तो स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होती है और जो कंडीशन होती है वो एक डिस्चार्ज के लिए होती है, फॉर गिवन डिस्चार्ज के लिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेशंस के लिए। जो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए जो फ्राउड नंबर 1 होते हैं वेब वेलोसिटी होती है वो C बराबर √GH होती है। और 8 क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो ये क्रिटिकल स्टेज पे E मिनिमम होती है फॉर गिवन डिस्चार्ज के लिए, Q मैक्सिमम होती है फॉर गिवन एनर्जी के लिए और स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होता है। तो E मिनिमम किसके लिए? डिस्चार्ज के लिए होती है, ठीक है। ओवरऑल इंट्यूशन समझे तो क्रिटिकल फ्लो जो होता है वो बैलेंसिंग कंडीशन के इक्वल होता है। तो फ्लो नाइदर फुल्ली ट्रैंक्विल और नॉर फुल्ली रैपिड होता है। तो बाउंड्री किस किस के बीच में होती है? सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए। तो मोस्ट इफिशिएंट एनर्जी डिस्चार्ज कंडीशन के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो इसका अब रिवीजन देख लेते हैं। तो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन कब होती है? जब फ्राउड नंबर 1 होता है। और
गिवन डिस्चार्ज के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है, जो गिवन डिस्चार्ज एनर्जी होती है वो डिस्चार्ज इसके अंदर मैक्सिमम होती है। तो स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, ये मिनिमम होता है 8 क्रिटिकल स्टेज पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्लो टाइप इन ओपन चैनल फ्लो के अंदर जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस हो जाती है तो कौन सा फ्लो होता है, तो उस स्टेज पे सब क्रिटिकल फ्लो होता है। ठीक है, क्रिटिकल फ्लो का कंसेप्ट देख लेते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। जब फ्लो डेप्थ इक्वल टू हो जाती है क्रिटिकल डेप्थ हो तो उस क्रिटिकल फ्लो, उसे क्रिटिकल फ्लो कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, जो फ्लो होती है वो एग्जैक्टली क्रिटिकल कंडीशन पे होता है। तो सब क्रिटिकल फ्लो जो होता है उसका अदर नेम्स क्या होते हैं, ये ट्रैंक्विल फ्लो होता है और स्ट्रीमिंग फ्लो होता है। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस की क्या बात करें तो ये चैनल जो होती है, चैनल डेप्थ जो होती है ग्रेटर देन होती है क्रिटिकल डेप्थ पे, और जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो लेस देन होती है क्रिटिकल फ्लो से, और चैनल स्लोप लेस देन होता है क्रिटिकल स्लोप से। तो अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो ऐसा फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में। इसके अदर्स नेम जो है वो है शूटिंग फ्लो एंड टॉरेंशियल फ्लो, ये दो इसके अलग अन्य और नाम है। अब बात करते हैं इसके कंडीशंस के बारे में। जो चैनल होता है डेप्थ वो लेस देन होती है क्रिटिकल डेप्थ के, और जो फ्लो वेलोसिटी ग्रेटर देन होती है वो होती है क्रिटिकल वेलोसिटी से, और जो चैनल स्लोप होता है वो ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल स्लोप से। तो उसका कंक्लूजन देखें, ऐसा फ्लो जो सुपर क्रिटिकल फ्लो कहलाता है। हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ऐसा फ्लूइड फ्लो जिसमें वेलोसिटी किसी भी गिवन टाइम पर स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है अलोंग द स्पेस, इसके अंदर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है अलोंग द स्पेस। अब कंपैरिजन कर लेते हैं किस चीज़ के बीच में, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो के बीच में। जो सब क्रिटिकल फ्लो होता है उसमें डेप्थ ग्रेटर होती है, वेलोसिटी लोअर होती है और स्लोप भी लोअर होती है, किसके अंदर, सब क्रिटिकल फ्लो के अंदर। जो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है इसके अंदर डेप्थ जो होती है स्मॉलर होती है और फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज होती है और स्लोप भी इंक्रीज होती है। तो क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो डेप्थ इक्वल्स टू द क्रिटिकल डेप्थ होती है। सब क्रिटिकल फ्लो में जो वेलोसिटी लेस देन होती है क्रिटिकल वेलोसिटी से, सुपर क्रिटिकल फ्लो के अंदर वेलोसिटी ग्रेटर देन होती है क्रिटिकल वेलोसिटी से। हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर, तो वेलोसिटी स्पेस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होती है। अब बात करते हैं डिस्चार्ज इन ट्रायंगुलर चैनल के अंदर। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रायंगुलर चैनल गिवन है, फाइंड डिस्चार्ज इन चैनल। तो गिवन वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए क्या होता है कि देखो क्या दे रखा है कि 0.60 मीटर पर सेकेंड दे रखा है 18 सेंटीमीटर बिलो वाटर सरफेस में, और 0.40 मीटर सेकेंड दे रखा है 872 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस। और भी इसमें चीज़ें दे रखी हैं, जैसे आपको इसके अंदर टॉप बिड दे रखी है चैनल की 0.2 मीटर और डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखा है 0.9। तो अब उसको वेलोसिटी 2D पर चाहिए। 2D पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0.6 मीटर पर सेकेंड, और 0.8D पर कितनी दे रखी है 0.40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वेश्चन, बट यहाँ पर ये फ्रेम नहीं हो पाया है। तो कंसेप्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जो डिस्चार्ज का जो फ्लो दे रखा है Q बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है, ये डिस्चार्ज होता है। सो इनकी टर्म समझते हैं, Q डिस्चार्ज होता है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो होता है, और जो B होता है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी ये, इसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है B बराबर वेलोसिटी 0.2D प्लस वेलोसिटी एट 0.8D पर, है ना, डिवाइड बाई 2। ये होती है एवरेज फ्लो वेलोसिटी, जो कि ये इसकी डिटेल्स दे रखी थी क्वेश्चन में ऑलरेडी। अब कैलकुलेशन समझते हैं। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो b बराबर अपन को दे रखा था क्या, b 0.2D पर प्लस b 0.8D पर डिवाइड बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी थी आपको, b बराबर 0.60 प्लस 0.40 डिवाइड बाई 2 दे रखा, और b बराबर कितना हो जाएगा 0.50 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर चैनल के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर चैनल क्या होती है, तो A बराबर होता है, वो होता है 1/2 इंटू टॉप विड्थ
इंटू डेप्थ। तो ए बराबर क्या होता है 1/2, टॉप विड्थ कितनी दे रखी थी 2 दे रखी थी और 0.9 दे रखी थी डेप्थ। सर ए बराबर कितना हो जाएगा 0.9 मीटर क्यूब। अब क्या निकालना अपन को डिस्चार्ज निकालना। तो डिस्चार्ज के लिए अपने पास में वेलोसिटी आ गई है और एरिया आ गया है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 इंटू 0.90, तो ये आ जाएगा आपका 0.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के लिए जो मेजर्ड यूज़ किया था अपन ने वो 0.2 डेप्थ वेलोसिटी और 0.8 डेप्थ ऑफ वेलोसिटी यूज़ की थी। ट्रायंगुलर चैनल एरिया तो कैलकुलेट यूजिंग ट्रायंगुलर एरिया फॉर्मूले से डिस्चार्ज हमने निकाल लिया, फिर वैल्यू पुट कर दी थी, एरिया कैलकुलेट करके हमने फाइनल डिस्चार्ज निकाल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लड डिस्चार्ज यूजिंग चेजिंग फार्मूला निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिवर डिस्चार्ज गिवन है, क्या क्या इनिशियल सरफेस स्लोप दे रखा है, फ्लड सरफेस स्लोप आपको दे रखा है। अब क्या निकालना, फाइंड अप्रोक्सीमेट फ्लड डिस्चार्ज। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट फ्लड डिस्चार्ज निकालना। चेजिंग फार्मूला क्या होता है, बी बराबर सी इंटू आर एस होता है और जो क्यू बराबर होता है ए इंटू बी का इसका रिलेशन होता है। तो सेम रिवर स्टेज कंडीशन के लिए एरिया रिमेन कांस्टेंट होता है, हाइड्रोलिक रेडियस भी रिमेन कांस्टेंट होती है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है एस के। क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट थी, मिनिमम एरिया कांस्टेंट था और ये कांस्टेंट था। तो डिस्चार्ज रिलेशन फार्मूला क्या हो जाएगा Q2/Q1 इज इक्वल्स टू √S2 डिवाइड बाई S1। तो डिस्चार्ज कितना दे रखा था, इनिशियल में गिवन डेटा दे रखा था क्वेश्चन के अंदर ही, जो यहाँ पर लिख रखा है उसने। Q1 बराबर दे रखा था 142 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और अपन को क्या निकालना है Q2 निकालना है। और S1 ऑलरेडी दे रखी, स्लोप S2 ये दे रखी, तो वो अप्लाई कर देते हैं। Q2/Q1 था, तो Q2 अपने पास नहीं था, Q2 हमें निकालना है। Q1 कितना दे रखा था 140 142, Q1 जो दे रखा था 142 दे रखा है। इसको अंडर रूट में फिर अपन को S2 1/3000 एंड S1 1/6000। तो Q2 डायरेक्ट निकालेंगे, Q2/142 अंडर रूट 2 हो जाएगा इसके अंदर। तो हमको Q2 अगर निकालना है तो अंडर रूट 2 इंटू 142 हो जाएगा। तो Q2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी इस जगह पे, Q2 की वैल्यू निकल के आएगी 142 इंटू 1.414। तो Q2 की वैल्यू फाइनल आ जाएगी 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब सरफेस स्लोप इंक्रीजेस करती हैं फ्रॉम 1/6000 से लेके 1/3000 तक। तो इसका जो डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर रूट एस के। तो डिस्चार्ज ऑल्सो इंक्रीज होता है। तो सेम स्टेज मीन का होता है